पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, गुणे ही साहू अगुणे ही साहू गन्हा ही साहू गुण मुंच साहू। दो शब्द शास्त्र में बताए गए, साधु असाधु। शास्त्रकार ने कहा साधु कौन होता है? गुणे ही साहू, जिस आदमी में गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, वह आदमी साधु पुरुष होता है। संस्कृत में कहा गया साधौ सभ्यार्य सज्जनः। साधु कह दो, सभ्य कह दो, आर्य कह दो, सज्जन कह दो, एक ही बात है। अगुणों से आदमी असाधु बन जाता है। शास्त्रकार ने संदेश दिया कि साधु गुणों को, सद्गुणों को ग्रहण करो और अवगुणों को, असद्गुणों को, दुर्गुणों को छोड़ दो। सद्गुणों का जीवन में विकास हो, दुर्गुणों का ह्रास हो, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारी दुनिया में सज्जन आदमी भी मिल सकते हैं, दुर्जन भी मिल सकते हैं। संस्कृत में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतज् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कवि ने कहा कि सज्जन आदमी किस कारण से किस रूप में होता है और दुर्जन किस कारण से किस रूप में होता है। तीन बातें बताई गई श्लोक में। विद्या, एक दुर्जन आदमी के पास विद्या है, वह विद्या से विवाद करता है। विवाद झगड़ा पैदा करने का, झगड़े को बढ़ाने का प्रयास करता है, विद्या का दुरुपयोग करता है। एक सज्जन आदमी के पास विद्या है तो वह विद्या से और ज्ञान बढ़ाएगा, विद्या को बांटेगा, विद्या को फैलाएगा। और एक दुर्जन आदमी के पास पैसा धन है, वह धन का अहंकार करेगा कि मेरे पास इतना धन है। देखिए, धन आदमी के पास हो सकता है, कोई भाग्योदय से, पुण्य के योग से, किसी कारण से धन आ तो सकता है, तो ध्यान देने की बात है धन किस तरीके से आया है। आदमी बेईमानी करके, दूसरों को ठग करके, धोखा दे करके पैसा कमाता है, वह बढ़िया धन नहीं है। आपने किसी ने भी धोखाधड़ी करके, घोटाला करके करोड़ों करोड़ों भी कमा लिए, कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किया। और ईमानदारी से 1 लाख भी कमाए हैं, उस 1 लाख की राशि का भी महत्व इसलिए है कि उसके साथ ईमानदारी जुड़ी हुई है। देखिए, धन साथ में नहीं चलेगा, धन इस जीवन तक फिर भी रह जाए,
धन साथ में नहीं जाएगा। तो यह धन आगे साथ में नहीं जाता। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या करूं ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती। पर क्या करूं ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो कितने ही कमा लिए हैं, आगे साथ में जाने वाले नहीं होते। तो धन के प्रति इतना मोह आदमी, इतना ज़्यादा मोह न करे कि धन धन के पीछे पड़ जाए। ठीक है, जितनी आवश्यकता उतना ध्यान देना हो सकता है, पर आवश्यकता से ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मोह धन से नहीं करना चाहिए। धर्म का प्रभाव तो आगे भी साथ में जा सकता है, धर्म आगे साथ में जा सकता है, तो धन साथ में नहीं जाता। तो जो साथ में जाने वाला है उस पर तो हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके साथ में चलने वाला है। साथ में नहीं चलने वाला है उस पर एक सीमा तक का ही ध्यान आदमी गृहस्थ को देना पड़ता है, देना हो सकता है। अति ध्यान नहीं देना चाहिए। आदमी जो धनाढ्य होते हैं, धन संपन्न होते हैं, उनके लिए मेरे 3 परामर्श हैं धनाढ्य लोगों के लिए। पहला परामर्श है कि आपके पास धन है, पैसा है, तो धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, धन का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड न तो पैसे का करना चाहिए, घमंड न पद का करना चाहिए, न सत्ता का करना चाहिए, न रूप का करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, चला लक्ष्मी चला प्राणः चलम जीवित यौवनम, चला चलित्र संसारे धर्म एको ही निश्चल है। लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल है, जीवन भी चंचल, जवानी भी चंचल, एक धर्म को निश्चल कहा गया है। तो पहला परामर्श है धनाढ्य लोगों के लिए कि धन का ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा परामर्श है कि धन के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, बहुत मोह धन का नहीं करना चाहिए। एक सन्यासी जी थे, तो एक गांव में गए। हम साधु सन्यासी लोग जाते हैं, प्रवचन भी करते हैं। तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज हमारे एक सेठ साहब हैं, सेठ इसलिए कि पैसा बहुत है उनके पास, परंतु महाराज पैसे के प्रति मोह बहुत ज्यादा रखते हैं, आप उनको जरा समझाइए। तो बाबा जी भिक्षा के लिए सेठ जी के घर गए। सेठ ने हाथ जोड़े तो संत जी बोले कि सेठ साहब एक छोटा सा काम आप कर सको तो बाबा जी बोलिए आपका क्या काम है। कि सेठ साहब छोटा सा काम ही बताऊंगा, बताइए क्या काम। कि मेरे पास एक सुई है, कपड़ा सीने वाली सुई है छोटी सी, ये आप अपने पास रख लीजिए, अगले जन्म में वापिस मुझे ये सुई आप दे देना, इतना सा काम है। सेठ बोला बाबा जी क्या बात आप फरमा रहे हो, सुई मेरे साथ में चलेगी क्या, तो वापिस आपको साथ दे दूंगा मैं। तब संत जी बोले सेठ साहब अच्छा यह बात है, सुई साथ में नहीं चलती। तो सेठ साहब सुई साथ में नहीं चलती, इतना पैसा आपके साथ में चलेगा क्या, इतना मोह क्यों करते हो पैसे से। अब सेठ की आंखें खुली कि बाबा जी तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मैं धन के प्रति इतना मोह न करूं। राजस्थानी में एक दोहा, आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए हैं। जैन शासन में मूल 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर परंपरा, एक श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर परंपरा के हमारे मुनि आचार्य जो होते हैं वे निर्वस्त्र, अचेल, कपड़ा नहीं रखने वाले होते हैं। और श्वेतांबर परंपरा के जो हम संत लोग हैं, आचार्य हैं, वे सफेद कपड़ा रखने वाले होते हैं। तो जैन शासन में ये
दो परंपराएं हैं। श्वेतांबर परंपरा में अनेक संप्रदाय हैं, उनमें एक संप्रदाय है तेरा पंथ। दिगंबर में भी 13 पंथ के बाद श्वेतांबर में भी 13 पंथ है। तो हमारा समुदाय है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, उसका नाम है तेरा पंथ। 13 के दो अर्थ है, 1 2 3 4 13, 13 एक तेरा तुम्हारा। तो इसके दोनों अर्थ कर सकते हैं। तेरा नाम जो 13 नियम पालने वाले मुनि लोग हैं, या 13 की संख्या साधुओं की श्रावकों की लेकर के भी 13 पंथ नाम। इसका एक अर्थ है, हे प्रभो यह तेरा पंथ। प्रभो यह पंथ तुम्हारा है, मेरा नहीं। पंथ आपका, हम तो इस पर चलने वाले हैं, इसलिए मेरा पंथ भी है। तेरा पंथ मेरा पंथ, तेरा पंथ मेरा पंथ बन गया है। तो तेरा पंथ है हमारे समुदाय का नाम। इसको शुरू हुए लगभग 256 वर्ष हो गए हैं, और इसका प्रारंभ भारत के राजस्थान मेवाड़ में हुआ था। 256 वर्षों का लगभग हमारा तेरा पंथ का इतिहास है। इसके पहले गुरु हुए थे आचार्य भिक्षु, 9वें गुरु हुए थे आचार्य तुलसी, 10वें गुरु हुए थे हमारे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी। तो आचार्य भिक्षु क्रांतिकारी आचार्य, उन्होंने काफी साहित्य भी रचित किया राजस्थानी भाषा में। और उस साहित्य में एक पद्य आता है धन के बारे में। घर में धन पिण दलिद्री जिके न देवै दान, भार भूत धन तेहनो कोरो करे गुमान। कि दरिद्र कौन होता है? एक तो दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास धन नहीं होता या बहुत कम होता है। यहां कहा गया कि दरिद्र वह है कि घर में धन तो है, वस्तु भी है, पर दान नहीं दे सकता, वो दरिद्र होता है। तो यह धन जिसके पास है तो उसको ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, यह दूसरा परामर्श है। तीसरा परामर्श है हमारा कि धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐश आराम व्यसन, इनमें पैसा गंवाना नहीं चाहिए। यह तो पैसे का अच्छा उपयोग नहीं। खूब मौज मस्ती करें, खूब शराब पिएं, खूब व्यसन करें, यह धन का दुरुपयोग आदमी को नहीं करना चाहिए। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, उसमें नैतिकता की बात भी बता रहे हैं कि धन और अन्य जीवन व्यवहार में अनैतिकता से बचना चाहिए। तो सज्जन आदमी वह होता है जो धन का दुरुपयोग नहीं करके दान करता है। दुर्जन आदमी धन का घमंड करता है। दुर्जन आदमी के पास शक्ति है, ताकत है, तो वह क्या करेगा? दूसरों को दुख देने में शक्ति का उपयोग करेगा। दूसरों को दुख देने का दुष्प्रयास पाप होता है। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हो सके तो किसी को चित्त समाधि दें, किसी को समस्या मुक्त करें, किसी को शांति दें। दुख किसी को नहीं देना चाहिए। दुर्जन आदमी दूसरों को दुख देने का प्रयास करता है। सज्जन आदमी दूसरों की रक्षा करने वाला, दूसरों को पापों से बचाने वाला, दूसरों को शांति देने वाला होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी बने, सब निरामय रहें, सब कल्याणों को देखें, कोई भी दुखी न बने। तो दुर्जनता को आदमी छोड़े और सज्जनता को स्वीकार करे। हम लोग 2014 में 9 नवंबर को दिल्ली से चले थे। दिल्ली से यह यात्रा शुरू की। यात्रा का नाम रखा गया था अहिंसा यात्रा। और दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, फिर नेपाल चले गए। नेपाल में काफ़ी घूमे, विभिन्न क्षेत्रों में नेपाल में गए, महीनों तक नेपाल में रहे। वापिस फिर बिहार प्रांत में आए, फिर बंगाल में घूमे,
बंगाल के बाद असम में विहरण किया, असम के बाद नागालैंड आए और नागालैंड के बाद वापस असम जाना है, चतुर्मास गुवाहाटी की एरिया में करना है और उसके बाद फिर आगे यात्रा को बढ़ाना है। तो इस अहिंसा यात्रा, ऐसे हम जैन मुनि लोग यात्रा करते रहते हैं, इस यात्रा का एक योजनाबद्ध नाम भी दिया गया अहिंसा यात्रा। साथ में 3 काम लिए गए, 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है। वे 3 बातें हैं सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना कि भारत में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं। यह विभिन्नता भारत में है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अनेकता है उसमें भी एकता। तो ये विभिन्नता है, तो जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा वो नहीं होना चाहिए। संप्रदाय अपने अपने अपने, हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह हम संदेश विचार लोगों को दे रहे हैं। दूसरी बात है नैतिकता कि जो भी आदमी काम करे जहां तक संभव हो सके ईमानदारी रखे, ऑनेस्टी रखे, बेईमानी से धोखाधड़ी से बचने का प्रयास करे। आदमी धोखा दे देता है, पर धोखा देना बढ़िया नहीं होता। एक वह राहगीर जा रहा था, पैदल जा रहा था, सामने से कोई समाचार पत्र विक्रेता अपनी साइकिल पर समाचार पत्रों को रख करके आ रहा था। तो राहगीर ने सोचा कि एक अखबार ले लूं, खरीद लूं, तो रास्ते में पढ़ लूंगा, समय का उपयोग हो जाएगा। तो समाचार पत्र विक्रेता को रोका कि भैया एक अखबार की प्रति दो। तो कहा पैसा लाओ। कि क्या पैसा लोगे? एक चौवन्नी लूंगा। चौवन्नी। तो राहगीर ने कोई निकाली चौवन्नी सी, उसके हाथ में थमा दी और समाचार पत्र विक्रेता साइकिल पर था, एक समाचार पत्र की प्रति उसके हाथ में थमा दी। राहगीर इधर गया, वो समाचार पत्र विक्रेता उधर गया। आगे जा करके राहगीर ने सोचा अखबार पढ़ूं। अखबार को थोड़ा खोला, न्यूज को पढ़ा तो सोचा यह न्यूज तो मैंने पहले भी पढ़ ली थी ना। यह यूं सोच रहा था। इतने में आगे समाचार पत्र विक्रेता ने अपने पैसों को संभाला तो चौवन्नी आई। चौवन्नी खोटी थी, बिल्कुल खोटी चौवन्नी उसको दे दी थी। फिर वो समाचार पढ़ रहा था राहगीर, उसने देखा ये न्यूज तो मैंने पहले पढ़ी थी, ऐसा याद आ रहा है। उसने फिर समाचार पत्र की दिनांक को देखा, दिनांक कौन सी है? तो वो तो 3 महीना पुराना अखबार था। कोई 3 महीना पुराना अखबार उसको दे दिया, उसने खोटी चौवन्नी दे दी। अब दोनों ने एक दूसरे को ठगने का प्रयास किया। इसमें लाभ क्या हुआ? समाचार पत्र विक्रेता भी अलाभ में रहा, समाचार पत्र खरीदने वाला भी अलाभ में रहा, श्रम बेकार गया। अगर ईमानदारी हो तो समाचार पत्र भी सही दिया जाता, पैसा भी सही दिया जाता, दोनों को लाभ हो जाता। तो धोखा नहीं करना चाहिए। आदमी को जहां तक हो सके थोड़ा थोड़ा कष्ट भी आए तो आए, पर बेईमानी से बचना चाहिए। आप करोड़ भले मत कमाइए, आप 5 लाख भी कमाओगे ना, ईमानदारी से कमाओगे तो उसके साथ शुद्धि रहेगी। करोड़ों के साथ जो बेईमानी से कमाए वो बदबू गंदगी उसके साथ रहेगी। तो बेईमानी से बचना चाहिए। तीसरी बात है कि नशा मुक्त जीवन, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा शराब नशा नहीं करना चाहिए। इन 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है, लोगों को प्रतिज्ञाएं भी कराई जा रही हैं। आज के समारोह में राज्यपाल महोदय नागालैंड का आना, उपस्थित होना, मुख्यमंत्री जी का भी आना, मैंने प्रोग्राम तो कई देखे हैं, ऐसे प्रोग्राम मैंने संभवतः नहीं या कम देखे होंगे कि एक राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हों, साथ में मुख्यमंत्री भी हों। ऐसे प्रोग्राम मैंने जहाँ तक याद है या तो देखे, नहीं देखे तो बहुत कम ही देखे होंगे कि दोनों राज्य के दोनों महान व्यक्ति एक साथ प्रोग्राम में उपस्थित हों। आज दोनों महानुभावों का उपस्थित होना एक प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाने जैसी बात है।
तो राज्यपाल महोदय भी खूब राज्य की पवित्र सेवा करें, राज्य में शांति रहे, लोगों में नैतिकता रहे, अहिंसा सद्भावना रहे, खूब राज्य अच्छे ढंग से पवित्रता के साथ रहे, हमारी मंगल कामना। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम